अब देखिए प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को डायरेक्शन पता नहीं होता कि उनको किस तरफ जाना है, उनको क्या बनने के लिए क्या बनना है। जैसे अभी मान लीजिए आपको यहाँ से कोलकाता या मुंबई आना है या दिल्ली आना है ऑफिस, तो आप क्या करेंगे, आप फ्लाइट लेंगे। अब फ्लाइट कौन चलाता है? पायलट चलाता है। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, आप बहुत अपडेटेड लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, भाई पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा बच्चे को? शायद आधे लोगों को पता नहीं होगा। नहीं, एविएशन तो सर बहुत बड़ी फील्ड हो गई। एरोनॉटिकल नहीं, एरोस्पेस नहीं, उसको करना होगा सीपीएल, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस करना होगा। तो अभी देखिए जानकारी का अभाव है ना कहीं ना कहीं। तो आप देखिए जब हमें और आपको इस उम्र में थोड़ा सा कम जानकारी है, तो जो बच्चा भी 16-17 साल का जो बच्चा भी 12th करके आया, तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जानकारी को लेके, है कि नहीं? इसके अलावा दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, कोविड आया था, आप सभी पत्रकारों ने अपनी भूमिका निभाई, घर से निकले और कोविड जैसी महामारी के दौरान भी आपने कवरेज दी और लोगों तक खबरें पहुंचाई। अब जब कोविड आया था तो डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही थी, जो काम किया वो किया वैक्सीन। वैक्सीन हम सभी ने लगवाया। मैं आप सभी से पूछता हूं कि अगर किसी बच्चे को अपना करियर वैक्सीन बनाने में लगाना है, अपना करियर ऐसा बनाना कि वो वैक्सीन बनाना सीख जाए, तो उसे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? एक सवाल है ना सर। सर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर बच्चों को पता नहीं है, और वो चीजें हमारे सामने है। देखिए वैक्सीन हमारे सामने है, 2-2 बार वैक्सीन लगाई, फ्लाइट रोज आसमान में उड़ती, रोज देखते हैं, सपना होता है लोगों का उड़ना, नहीं पता है कि पायलट बनने के लिए क्या करना है। ऐसे ही अब देखिए एक बच्चा जब 12th में आता है, 10th करके, तो 4-5 कंडीशंस होती हैं। या तो बच्चे के पास आर्ट्स होता है, या कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, मैथ होता है, या बायोलॉजी होती है। ये 5 में से कोई एक सब्जेक्ट उनके पास होता है। फिर सपोर्ट में किसी के पास केमिस्ट्री है, किसी के पास कंप्यूटर्स है, अलग अलग प्रोग्राम्स बच्चे के पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट के बेसिस पे बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो जो कुछ भी करेगा उसके बेसिस पे उसे क्या करना चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस सेक्टर में उसकी जॉब लगेगी। अब देखिए जब एक बच्चा पढ़ता है, तो हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पे इन जनरल 70-80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स का, माता पिता का क्या सपना होता है अपने बच्चे से? सिर्फ एक उम्मीद होती है बच्चे से कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हमें सपोर्ट करेगा, ये छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेगा। यही तो एक मानना होता है पेरेंट्स का हमारे हिंदुस्तान में, कि जिस बच्चे को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ कमाएगा, हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेगा, खानदान को सपोर्ट करेगा। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है पैसा। पैसा कमाने के लिए बच्चों को 2 काम करने पड़ेंगे, या तो नौकरी करनी पड़ेगी, और अगर नौकरी नहीं करता तो फिर कोई बिजनेस करना पड़ेगा। और आज के लेवल पे, आज के टाइम पे, बड़े लेवल पे, ये दोनों काम करने के लिए, जॉब और व्यापार, दोनों को ही करने के लिए बच्चे को स्किल्ड होना पड़ेगा, कुछ काम सीखना पड़ेगा। तो अच्छे स्किल्स कहाँ से आएंगे? अच्छे कॉलेज से आएंगे, अच्छा कोर्स करके आएंगे। तो बच्चों को कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए आफ्टर 12th से आफ्टर ग्रेजुएशन, और क्या चीज लेने के बाद बच्चे को किस सेक्टर में, किस फील्ड में जॉब मिलने वाला है, ये सब कुछ हम लोग बच्चों को धनबाद में होने वाले शिक्षा महोत्सव में बताने वाले हैं। सो शिक्षा महोत्सव धनबाद का आयोजन 23rd ऑफ अप्रैल यानी 23 अप्रैल को होने जा रहा है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, यही होटल रेडिसन में जहां पे अभी हम सब लोग बैठे हैं। कैसे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके? अगर कोई भी बच्चा शिक्षा महोत्सव धनबाद में आना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और वहां से उसे एंट्री पास मिल जाएगा और यहाँ पे वो आ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके भी वहां पे उनको एंट्री मिल जाएगी। एक चीज और है, जो ये इवेंट हो रहा है बच्चों के लिए बस नहीं है, इसमें माता पिता भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, और टीचर्स भी आ सकते हैं। माता पिता और टीचर्स को क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 1000 बच्चे को आके एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो शहर के 100-200 टीचर यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम उनको भी अपडेट दे देंगे, तो वो टीचर अपना अपना बच्चा लोगों को क्या करेगा, गाइड कर देगा, अपडेट कर देगा, तो काफी सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। पेरेंट्स को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि देखिए बच्चा जो कुछ भी करता है उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन को लेने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो माता पिता की जरूर होती है। तो अगर माता पिता को भी अपडेटेड नॉलेज होगा तो जो बच्चा है वो इजिली डिसीजन से ले पाएगा, तो बच्चा इजिली डिसीजन ले पाए
उसके लिए हमने माता पिता को भी इनवाइट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे बच्चों को लिए। यहाँ पे बच्चों को मौका मिलेगा देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस के, टॉप यूनिवर्सिटीज के, टॉप करियर एक्सपर्ट्स से मिलने का। जो भी यहाँ पे करियर एक्सपर्ट्स आने वाले हैं वो अलग अलग 15-20 राज्यों के 15-20 यूनिवर्सिटीज के लोग आएंगे। वो अपने अपने फील्ड का महारथी है। आप उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे उनके फील्ड का वो बहुत आपको अच्छे से आंसर देंगे। वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मैनेजमेंट की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, डिजाइन की फील्ड हो, कॉमर्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड का सवाल आप पूछेंगे वो आपको बहुत प्रॉपर आंसर कर देंगे। एक चीज और मैं एंड में आपको ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ से कोलकाता जाना है, आपके पास कार नहीं है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है, साइकिल भी नहीं हो, पैदल हो, आप कोलकाता पहुंच जाओगे। लेकिन कब? जब आपको डायरेक्शन पता हो कि मुझे जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।